नमस्कार, इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की अर्धविक्षिप्त बलात्कार पीड़िता की मदद के लिए आगे आए पुजारी ने बताया कि जब उन्होंने लड़की को देखा तो वो बेहद भयावह स्थिति में थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सड़क पर खून से लथपथ पाई गई 12 वर्षीय रेप पीड़िता की हालत अब गंभीर है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसी बीच कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार शिवराज सरकार पर निशाना साध रहा है। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। अब संदिग्ध से पूछताछ के बाद में कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता तरुण कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तरुण, जिस तरह से मध्य प्रदेश की घटना बताई जा रही है, कहाँ की घटना है और क्यों बहुत देर तक लोग यहाँ पर मदद के लिए नहीं आए, क्या ताजा अपडेट है फिलहाल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी घटना जो है उज्जैन की है कल की। और यहाँ जो एक नाबालिग बालिका जो है अर्धनग्न स्थिति में भागती हुई रोड पर नजर आई। ये पूरा मामला जो है उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इसमें जो है अभी तक किसी भी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई जो है देखने में सामने नहीं आई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें अपना बयान देते हुए कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें एक संदिग्ध को इन्होंने गिरफ्तार भी किया है। ऐसा बयान जो है कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में दिया है। जी, इसके अलावा यदि उज्जैन के उस एरिया की बात की जाए तो वीआईपी एरिया है वो, पुलिस की वहां पर क्या व्यवस्था? साथ ही जिस तरह से वो वीडियो सामने आया है, संवेदनाहीन वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, इंसानियत पूरी तरह से मरती हुई नजर आती है। बताया जा रहा है कि 2.5 घंटे तक वो लड़की वहां पर घूमती रही और किसी भी व्यक्ति ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि उसकी मदद कर दी जाए, कम से कम एक कपड़े का टुकड़ा उससे दे दिया जाए। जी, ये एक बड़ा सवाल है उसमें, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस विभाग और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शिवराज सरकार जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और ऐसे कई सारी योजनाएं लाते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए क्या नियम इन्होंने बनाए हैं और किस तरह से उन नियम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नियम फॉलो करते नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे महिलाओं के अपराध सामने आते हैं, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस द्वारा इस पर अभी तक कोई भी ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई जिससे इन सब चीजों पर अंकुश लग सके। जी बिल्कुल। अस्पताल की यदि बात करें तो फिलहाल उस युवती को, लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या ताजा हालात है, किस तरह की स्थिति बालिका की बनी हुई है? देखिए, अभी अस्पताल से किसी भी तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि स्थिति बालिका की क्या है और आगे क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस विभाग और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आरोपियों को अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी निकाला, सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद भी पूरे मामले पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो एक मध्य प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था पे एक बड़ा खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। एक तो पहली बात यह है कि 2.5 घंटे तक वो लड़की घूमती रहती, क्या उस पूरे एरिया में कहीं पुलिस चौकी, महिला पुलिस, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से जिसके तहत लड़की की मदद की जा सके? दूसरी बात, इस पूरे मामले में पुजारी का क्या कहना है? हालांकि एसआईटी का अब गठन किया गया है, लेकिन कितनी जल्दी क्या कुछ कार्रवाई होती है ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, इसमें किसी भी तरह का अभी कोई ऐसा बड़ा बयान पुजारी का या किसी का भी सामने नहीं आया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने अलबत्त इसमें जो है भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो है प्रोटेस्ट किया है और कैंडल मार्च भी निकाला है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तरह तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ने आज जो है भोपाल में प्रदर्शन भी किया है। ऐसे कई सारे प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जारी है महिला कानून और महिलाओं को सुरक्षा के लिए, लेकिन सरकार फिर भी इस पूरे मामले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। जी, इसके अलावा तरुण, क्या लड़की के परिवार वालों की तरफ से कुछ बयान सामने आया है? कौन है परिवार में, क्या उनका कुछ कहना है इस पूरे मामले में? क्या कोई रंजिश रही थी? क्या वजह हुई जो लड़की के साथ ये घटना हुई? इस पूरे मामले में अभी परिवार का कोई भी बयान, लड़की के परिजनों का कोई भी बयान सामने अभी नहीं आया है, क्योंकि कई सारे समाजसेवी और कई सारे लोगों का बयान इसमें जरूर सामने, लेकिन परिजनों का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसमें बयान दे चुके हैं
साथ में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर जो है हमला बोलते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी पूरे तरुण, इसके अलावा इस पूरे मामले में अभी तक जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये कौन 3 लोग हैं और कितने और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। इसमें से भी ये बताया है कि 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे और भी आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी कोई भी बड़ा खुलासा नहीं किया है। जी बिल्कुल तरुण, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आएगी आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुवंत सिंह पन्नू के द्वारा दुस्साहस एक और वीडियो सामने आया है। इसमें फ्लाईओवर की दीवारें दिखाई दे रही हैं और इन दीवारों पर लिखा हुआ है खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी नारे नजर आ रहे हैं। वीडियो जारी कर खालिस्तानी आतंकी ने यह दावा किया है कि ये सब भारत की संसद के पास हुआ है। पन्नू ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के ISBT क्षेत्र के पास की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। पन्नू की ओर से वीडियो जारी करने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उत्तरी दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पूरे मामले में बताया है कि ऐसा माना जा रहा है कि पन्नू ने भारत विरोधी नारे लिखते हुए उत्तरी पूर्वी दिल्ली को उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जोड़ने वाले एक फ्लाईओवर में तोड़फोड़ की है। साथ ही साथ अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर पूरी जांच की जाएगी। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए पेंट से लिखे गए नारों को मिटा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक नारे यहां पर लिखे गए थे। इससे पहले भी एक वीडियो इस तरह का वायरल हो चुका है। लगातार जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच में खालिस्तानी समर्थकों को लेकर विवाद चल रहा है, ऐसे में एक बार फिर से पन्नू के द्वारा ये जो वायरल वीडियो हो रहा है, इस पूरे वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि उत्तरी दिल्ली की इस दीवार पर ये खालिस्तानी समर्थक नारे और भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए नारों को मिटा दिया है, सफेद पेंट से इसे पोत दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस अब इस आगे की कार्रवाई में जांच पड़ताल में जुट गई है। तो स्प्रे पेंट से पुलिस ने यहां पर नारे मिटा दिए हैं, लेकिन दूसरी बार यह मामला सामने आया है। एक बार और इस तरह का मामला सामने आ चुका था जहां पर खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी नारे लिखे गए थे, उन पर भी पुलिस ने इसी प्रकार की कार्रवाई की थी। एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो लगातार जिस तरह से कश्मीरी गेट के पास फ्लाईओवर का ये मामला बताया जा रहा है, कश्मीरी गेट के पास ISBT के पास का ये मामला बताया जा रहा है, इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह के खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए थे जिनको पुलिस ने मिटाया था। दोबारा इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है और साथ ही साथ पन्नू ने इस बात का दावा किया है कि ये नारे खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा लिखे गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए नारों को तो मिटा दिया है, साथ ही साथ जांच पड़ताल में भी जुट गई है। CCTV कैमरे की मदद से आगे की जानकारी खंगाली जाएगी कि किन व्यक्तियों के द्वारा, किस गैंग के द्वारा इस कारनामे को अंजाम दिया गया है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से कश्मीरी गेट के पास के फ्लाईओवर का ये घटना बताई जा रही है, इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, उसी फहरिस्त में बीते दिनों दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भी एक मामला सामने आया है, जहां पर एक फ्लाईओवर पर ये जो खालिस्तान समर्थक जो नारे हैं, देश विरोधी नारे, वो लिखे गए थे। हालांकि जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत हरकत में आई और इस नारे को स्प्रे पेंट से मिटा दिया गया। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में बीते कुछ समय से लगातार जो विवादित जो इस तरह की स्थिति चल रही है, चाहे भारत और कनाडा के बीच के जो संपर्क है, रिश्ते हैं, उसकी बात करें, या फिर इससे पहले भी जो खालिस्तानी समर्थक नारे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिले थे, चाहे वो G20 से पहले की बात हो या फिर 15 अगस्त से पहले की बात हो, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस तरह की जो एक्टिविटी लगातार सामने आ रही है, हालांकि पुलिस जरूर एक्टिव हो गई है और समय रहते पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस तरह के जो देश विरोधी नारे जगह जगह लिखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से खालिस्तान समर्थक जो देश पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं उत्तरी दिल्ली के कश्मीर के इलाके का, तो यहाँ पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और इस जो नारे है उसको स्प्रे पेंट से मिटा दिया गया, जिसके बाद कश्मीरी गेट थाना इलाके में इस
संबंध में एक मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस लगातार अब इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उन तमाम संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है जो इस तरह के नारों में लिखे होने की संलिप्तता में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। जी अजीत, जिस तरह से यहाँ पर आज स्प्रे पेंट के द्वारा पुलिस ने कार्रवाई की है, इससे पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आ चुका है जिसमें पुलिस को नारों को मिटाना पड़ा था। इस पूरे मामले में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस विभाग के द्वारा खंगाली जा रही है, क्या सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि इस तरह की हरकतें और ना हो सके? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से ये जो नारे जो आ रहे हैं, एक्टिविटी जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि समय समय पर बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में इस तरह के जो खालिस्तान समर्थक नारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले G20 से पहले भी इस तरह के जो नारे हैं वो दिल्ली के कुछ अलग अलग इलाकों में देखने को मिले थे, जिसके बाद उस समय भी पुलिस हरकत में आई थी और अलग अलग जो यूनिट है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने इस संबंध में लगातार जांच शुरू की थी। वही 15 अगस्त के समय में इस तरह के जो एक्टिविटी है वो कुछ हद तक देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस और चाकचौबंद हो गई है और लगातार जो खालिस्तान के खिलाफ जो अपनी एक्टिविटी है पुलिस की तरफ से वो बढ़ा दी गई है और तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी प्रियंका जी, इसके अलावा जी जिस तरह से पन्नू ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है और उसके बाद ये वायरल भी हुआ है, ऐसे में लगातार भारत और कनाडा के बीच संबंध पहले ही नाजुक स्थिति में बने हुए हैं। इस तरह के वीडियो और ज्यादा संबंधों को खराब करने का भी करने का काम करेंगे। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में जो दरार आई है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उसका जो मुख्य मुद्दा है वो खालिस्तानी सामने आया है, जिसमें गुरुपदवंत सिंह जो है सिख फॉर जस्टिस, जो इनका जो खालिस्तानी समर्थक जो संगठन है तो उसको लेकर के कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं और इस तरह की जो एक्टिविटी है उसके खुले तौर पर उसने जिम्मेदारी भी ली है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस अब और एक्टिव हो गई है। हालांकि कहा जा सकता है कि इस तरह की जो एक्टिविटी से जो भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में दरार आई है, हालांकि उस पर ज्यादा उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों में खटास आई है, वो जरूर दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से उन जो खटास को समाप्त किया जा सके और पहले की तरह फिर से रिश्तों में वही प्यार और मोहब्बत एक बार देखने को मिले। लेकिन इस बीच लगातार इस तरह के जो देश विरोधी नारे हैं वो कहीं ना कहीं इन रिश्तों में एक बार फिर से दरार डालने का काम कर रही है। जी, इसके अलावा जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही है, साथ ही साथ त्योहारों का मौसम आ रहा है, राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए ये डर का माहौल बनाने वाली घटनाएं हो सकती हैं। तो क्या इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे संदिग्धों को लेकर भी कार्रवाई करने की कोई रणनीति या योजना बनाने की तैयारी कर रही है? बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज आसपास से खंगाले जा रहे हैं और उन तमाम संदिग्ध लोगों की पहचान करने में दिल्ली पुलिस जुट गई है। जो देश विरोधी नारे हैं जिन्होंने लिखा है और जो इस एक्टिविटी में शामिल है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं आगामी त्योहारों के मद्देनजर, तो समय समय पर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है कि किसी भी तरह के जो गलत एक्टिविटी है उसमें शामिल ना हो और इन तमाम अफवाहों से जो लोग को सावधान रहे। तो दिल्ली पुलिस लगातार जागरूकता अभियान पहले भी चलाती रही है और अब और अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रही है और इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जी अजीत, इस घटना के बाद आसपास के जो लोग वहां से ट्रैवल करते हैं, जो जिनकी आवाजाही है, उनमें किस तरह का माहौल है? क्या उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? हालांकि लोगों के मन में थोड़ा सा डर का माहौल जरूर रहता है, लेकिन प्रियंका बताता हूँ इससे ज्यादा लोगों पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के जो देश विरोधी नारे हैं वो लोगों ने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ भी आ रहा है कि जो खालिस्तान समर्थक द्वारा जिस तरीके के जो ये अफवाहें या फिर कहें तो कि लोगों के बीच में भ्रम या डर फैलाने का काम कर रहे हैं, तो लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि अब उनको कहीं ना कहीं उतना फर्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर भी भरोसा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में उतना डर का माहौल फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है।
जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े हुए थे, लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि वहां पर कश्मीरी गेट के पास में पुलिस ने स्प्रे पेंट की मदद से इन नारों को मिटा दिया है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से खंगालने में जुटी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अब पुलिस विभाग को चाक चौबंद कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामान्य तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि इस तरह के हादसे हर दिन होते रहते हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम लेकर आगे इस मामले की जांच में जुट गई है। और इसके बाद बात करेंगे पंजाब की। पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पुलिस ने गुरुवार की सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ एक पुराना एनडीपीएस एक्ट का मामला था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ जल्द ही उन्हें जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद सुखपाल सिंह ने लाइव आकर दी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह झूठा केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में राहत दी है। जिसके बाद डीआईजी के अंतर्गत बनी एसआईटी की टीम का गठन हुआ है, जिसमें 2 एसएसपी भी शामिल रहे। उनको रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक शिकंजा भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की हालिया गिरफ्तारी से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आ रही है। यह विपक्ष को डराने की कोशिश है और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की चाल है। साथ ही शिरोमणि अकाली दल ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रख दे। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के विधायक और भगवंत मान आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कट्टर आलोचक सुखबीर सिंह खेरा के खिलाफ साजिश और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हुई गिरफ्तारी की निंदा करता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी से ब्रेकिंग आ रही है। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आ जाएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आ जाएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे होने पर जताई थी आपत्ति। परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का लगाया था आरोप। एएसआई सर्वे में जिला कोर्ट सुनाएगा आज फैसला। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट का फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर जताई थी आपत्ति। दोपहर 2 बजे के बाद आएगा कोर्ट का फैसला। वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया 2023 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह एक साथी यूट्यूबर के तौर पर लोगों के बीच आकर बेहद खुश है। साथ ही साथ पिछले 15 सालों से यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया से जुड़े हुए हैं। मेरे पास बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं। पीएम ने कहा है कि मैं वर्षों से देख रहा हूं कि आपका कंटेंट कैसे लोगों को प्रभावित करता है। आज हमारे पास मौका है, हम इसे और प्रभावशाली बना सकते हैं और देश की बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को सशक्त कर सकते हैं। जो मास मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, देश की जनता की शक्ति इनकी सफलता का आधार है। पहला विषय है स्वच्छता। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी। सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी। जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना। आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। दूसरा विषय है डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई की सफलता के कारण भारत आज दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स में 46% हिस्सेदारी रखता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। पूर्ण रूप से शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी
करने से बाज नहीं आ रहे। आए दिन नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे बिहार सरकार के पुलिस और उत्पाद विभाग को चकमा दिया जा सके। लेकिन एक कहावत है जो आपने सुनी होगी कि तू डाल डाल मैं पात पात, वही कहावत शराबबंदी वाले बिहार में सार्थक होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां शराब तस्कर डाल डाल चल रहे हैं तो वहीं पुलिस भी उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए पात पात चलती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के कुआई कोट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 बेलवा कोल्ड स्टोर के समीप एक मोटरसाइकिल सवार 138 पीस उत्तर प्रदेश निर्मित देशी टेट्रा पैक शराब के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में पैसों के लेन देन के विवाद में रजाउल नाम के व्यक्ति को रूमी नाम के साहूकार ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि ब्याज पे दिए गए 20,000 रुपए वापस ना देने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजन घायल रजाउल को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आरोपी रूमी ने बाद में पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। अगली खबर हापुड़ से है। अवैध तरीके से चल रहे 3 होटलों को किया गया सील। काम कर रहे दुकानदारों को बाहर निकालकर होटल पर सील लगाई गई है। 35,000 वर्ग किलोमीटर में बसे अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। प्राधिकरण की टीम ने हापुड़ में की बड़ी कार्रवाई। हापुड़ से खबर, अवैध तरीके से चल रहे 3 होटलों को किया गया सील। प्राधिकरण की टीम ने हापुड़ में की बड़ी कार्रवाई। काम कर रहे दुकानदारों को बाहर निकालकर लगाई गई सील। 35,000 वर्ग मीटर में बसी अवैध बस्ती को किया गया सील। अवैध तरीके से चल रहे 3 होटलों को किया गया सील। मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के आशियाना ब्रांच में हैरत अंगेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक लॉकर में काफी समय से 18 लाख रुपए रखे हुए थे जिसको दीमक खा गई। सभी 18 लाख रुपए खराब हो गए। इस मामले का पता जब लॉकर की मालिक महिला ने लॉकर का ताला खोला तब उन्होंने देखा कि दीमक सभी नोटों को खा चुकी है, जिसके बाद उनके होश उड़ गए। इसके बाद शाखा प्रबंधक से महिला ने इस बात की शिकायत की, जिसके बाद बैंक में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में जांच के बाद बैंक ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। रायबरेली के सवैयाधनी रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं बाइक सवार एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। दूसरे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर चुकी है। तो रायबरेली में बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी है जिसकी वजह से 2 युवकों की मौत बताई जा रही है। दोनों को ही अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। रेलवे क्रॉसिंग के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।